Hello everyone, the today topic is plant tissue culture. Plant tissue culture is a combination of plant plus tissue plus culture. So if any part of the plant we are taken as an tissue and in artificial medium, so it is called plant tissue culture technique. सो इट इज़ इन विट्रो कल्टिवेशन, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, बाहर कल्टिवेट करते हैं किसी भी प्लांट का कोई भी टिश्यू लेके, तो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं. सो इट इज़ इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और टिश्यू अंडर एसेप्टिक. एसेप्टिक मीन्स अंडर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक. स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि प्लांट का कोई भी टिश्यू लेके उसको क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, जिससे कि उस पर कोई भी माइक्रोब्स वगैरह है वो हट जाए. एंड अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन. मीडियम कुड बी लिक्विड और सेमी सॉलिड, वेल डिफाइंड हो सकता है न्यूट्रिएंट मीडियम. मीडियम में हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसे एनपीके की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए. तो ये क्या है, लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और टू रीजनरेट प्लांट. इससे हम क्या करते हैं, एक होल प्लांट हमारा प्रिपेयर हो जाता है, तो रीजनरेट कर पाते हैं हम प्लांट को. सो टिश्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टू ग्रो इन ए कल्चर मीडियम कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. प्लांट हैज़ टोटीपोटेंसी कैपेसिटी. इट मीन्स कि प्लांट का कोई भी यदि हम कोई भी सिंगल सेल लें, उसकी कोई भी पार्ट की सिंगल सेल लें, तो वो क्या, उसमें उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो एक होल प्लांट प्रिपेयर कर सकता है. इट मीन्स एवरी सिंगल ऑफ द प्लांट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एंटायर प्लांट. सो टोटीपोटेंसी का इसको हम यदि ब्रेक करें तो क्या है, टोटी मीन्स टोटल प्लस पोटेंशियल. इट मीन्स कि टोटली पोटेंशियल है एवरी सिंगल सेल में, ability to produce whole plant from every single cell. Totipotency given by T.H. Morgan, and the father of the plant tissue culture is Haberland. He was first to tell that every living cell of plant body can regenerate the entire plant. ये हैबरलैंड ने बोला था कि कोई भी लिविंग सेल का कोई भी हम प्लांट बॉडी लेंगे, कोई भी पार्ट लेंगे, तो उसमें कैपेसिटी है कि वो एक होल प्लांट रीजनरेट कर पाए. तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द प्लांट आउटसाइड इन कल्चर मीडियम अंडर स्टेरिलाइज्ड कंडीशन एंड कंट्रोल्ड कंडीशन कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर. अब इसके स्टेप्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं. प्रोसीजर क्या है, ये स्टेप्स बोल सकते हैं. सबसे पहले हम कोई भी एक्सप्लांट लेंगे. एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, लाइक उसकी लीफ हो सकती है, शूट हो सकती है, रूट हो सकता है, एंथर हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, ओवा हो सकता है. मोस्टली हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, लीफ प्रीफर करते हैं. तो यदि हमें वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो हम ऑब्वियस है कि उसका एपिकल मेरिस्टेम लेंगे. तो वायरस फ्री में एपिकल मेरिस्टेम लेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी ले सकते हैं. तो हम बात करेंगे, जैसे लीफ ले लिया हमने, राइट. तो सबसे पहले हम लीफ को क्या करेंगे, उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे. तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मरकरी हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, क्लोरीन वाटर हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया. इट इज़ डन इन लेमिनार एयर फ्लो बेंच. इसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करते हैं. फिर देन हम क्या लेंगे, ऑब्वियस है जब हम भाई प्लांट टिश्यू कल्चर यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कल्चर मीडियम भी यूज़ होगा ना. तो कल्चर मीडियम आर्टिफिशियल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, खुद से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, और जो ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो ऐड करेंगे. तो क्या है, एक्सप्लांट ट्रांसफर्ड इनटू जो भी एक्सप्लांट है फिर हम कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसमें हम ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, मतलब इस तरीके की चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे, राइट. फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, अब हम देखेंगे कि उसमें एक कैलस का फॉर्मेशन होने लगता है. कैलस क्या है, एक मास ऑफ द टिश्यू है, राइट. जब बहुत सारा जो कलेक्शन होने लगता है किसी भी सेल का, इकट्ठा होने लगती है, तो इट इज़ कॉल्ड कैलस. ये क्या है, इट इज़ ए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कलेक्शन. तो टिश्यू विल फॉर्म ए कैलस is a mass of or undifferentiated cell collection, right. In callus formation we used hormone like cytokinin for the cell division. Cytokinin helps in cell division and nutrients ऐड करेंगे तो इससे हमारा कैलस प्रिपेयर हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, इससे सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है, हमारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स, मतलब
छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स हमें दिखने लगते हैं, तो वो रीजनरेट होने लगते हैं। वो रीजनरेट थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस के भी, मतलब डायरेक्ट एम्ब्रियो से कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस की हेल्प से। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा कि शूट बन जाएगा या फिर रूट बन जाएगा। यदि हम हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में साइटोकाइनिन प्रेजेंस था ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली सबसे पहले शूट बनेगा, राइट। तो यदि हमारे में ऑक्सीजन ज़्यादा था क्वांटिटी में, तो रूट बनेगा सबसे पहले। उसके बाद जब हमारा ये सारा प्लांटलेट्स प्रिपेयर हो गए छोटे छोटे, हमने देखा होगा पेट्री डिश में, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको शिफ्ट करेंगे ग्रीन हाउस में। तो एक्लिमेटाइजेशन करेंगे, उसका हार्डनिंग करेंगे, या फिर ये देखेंगे कि वो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने उसको ऐसी कंट्रोल कंडीशंस दी हैं, एयर कंट्रोल दिया, टेम्परेचर कंट्रोल दिया है, तो ऑब्वियस है वो ग्रो करेगा, राइट। तो लोकेट द प्लांटलेट्स in greenhouse in sterilized soil and provide controlled temperature, air, nutrients so they become suitable for grow in natural environment। अब जब हमारा ग्रीन हाउस में ये कुछ टाइम के लिए रह गया, वो सर्वाइव कर गया, थोड़े छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स से वो ग्रो करने लगे, तो हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रांसफ़र इनटू फील्ड। तो जो नॉर्मल हमारी फील्ड है उसमें हम फाइनली वी ट्रांसफ़र द प्लांट इनटू नॉर्मल फील्ड फ्रॉम ग्रीन हाउस से हम नॉर्मल फील्ड में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब इसमें हम डायग्रामेटिक फॉर्म में स्टेप्स को देखें तो यही है कि हमने सबसे पहले एक प्लांट लिया, मदर प्लांट लिया, उसमें से हमने कोई भी लीफ को कट किया, तो उसमें से ये एक्सप्लांट कहलाया हमारा, क्योंकि हमने लीफ को इसमें से जो हमारा मदर प्लांट था, मेन प्लांट था, उसमें से हमने कटिंग कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट, राइट। तो अब हमने उसका क्या करा, हमने उसकी सरफेस स्टेरिलाइजेशन करा। सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं, राइट। अब हमने एक्सप्लांट इसमें ले लिया, फिर हम उसको वॉश करेंगे थ्रू डिस्टिल वाटर के बिहाफ पे। डिस्टिल वाटर से हमने उसको क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया। फिर हमने एक उस पर टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में ऊपर कॉटन लगाई, उसमें अंदर एक्सप्लांट है और अंदर उसमें सारे न्यूट्रिएंट मीडियम्स हैं और कुछ हार्मोन रेगुलेटर्स भी हैं। तो इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट हमने 3 to 5 वीक्स देखा और टेम्परेचर हमने 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि क्या है, कैलस फॉर्म हो रहा है, राइट। कैलस फॉर्म में मैं वी हैव ऑलरेडी टॉक की व्हाट इज़ कैलस। कैलस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मास या इट इज़ ए अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास, राइट। शूट फॉर्म हुआ, राइट। उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे प्लांटलेट्स ग्रो करने लगे हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। फिर हमारा रूट फॉर्म हुआ, राइट। तो फिर हमने देखा कि पूरा धीरे धीरे पूरा प्लांट जो है ग्रो होने लगा है। फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर दिया पूरा सॉइल में। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इट कम्स अंडर दी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में आती है। बायोटेक्नोलॉजी में हम कोई भी चीज़ के लिए यदि हमें डिज़ायर्ड जीन हमें पता है, राइट, कि ये डिज़ायर्ड जीन हमें किसी में ट्रांसफ़र करना है या वायरस फ्री प्लांट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्लांट टिश्यू कल्चर के अंडर आती हैं, राइट। तो आप आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।